जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हमने विष्णु पुराण के पहले अंश के 13वें अध्याय में पढ़ा कि कैसे उसके अति उत्तम जन्म वृत्तांत से उसके कितना प्रभाव है कि सुनने वाले पुरुषों के दुस्वप्नों को स्पर्धा शांत कर देता है। तो आज हम श्रवण करते हैं श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 14वां अध्याय, प्राचीन बृहद का जन्म और प्रचेताओं का भगवार दान। श्री प्राशन ने कहा कि हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्ध्यान और वादी नामक 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्ध्यान से उसकी पत्नी शिखंडनी ने हविध्रान को उत्पन्न किया और हविध्रान से अग्निकुलना धिष्णा ने प्राचीन बृहद, शुक्र, गए, कृष्ण, ब्रज और अजनी ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हर वरदान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन बृहद एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा को बहुत वृद्धि की है। मुने, उनके समय में प्राचीन नागन कुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन भैरी नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री स्वर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या स्वर्णा के प्राचीन बृहद से 10 पुत्र हुए। वह प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पराक्रमी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे महामुने, उन महात्माओं प्रचेताओं ने जिसलिए समुद्र के जल में तपस्या की थी, सो आप कहिए। श्री प्राशर ने कहा कि हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन वरि ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन वरि ने कहा कि हे पुत्रों, देवादिदेव ब्रह्मा जी मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो। मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया कि अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधान पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी स्वर्था माननीय है। श्री प्राशन ने कहा कि हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा। प्रचेता ने कहा कि हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सकें, उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा कि वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और किसी उपाय से नहीं होती। इसके सिवा मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वाले को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की ही आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री प्राशर ने कहा कि पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 200 पुत्र ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानी पूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वलोक आश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वही स्थिर रहकर देवादिदेव श्री हरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की, जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी, कृपया मुझे बताइए। श्री प्राशर ने कहा कि हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की वह सुनो। प्रचेताओं ने कहा कि जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, उन निखल जगनायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आध्याय ज्योति स्वरूप अनुपम अनु अनंत अपार समस्त चराचर के कारण है, तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को विष्णु को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है, जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज के से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हैं, अंधकार को भक्षण कर जाते हैं, और जो धाम
शीत और जल और उदम स्थान है, उन सूर्य स्वरूप को नमस्कार है जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि 5 विषयों के आधार तथा व्यापक हैं। उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है जो संसार का योनि रूप है और समस्त देहधारियों का बीज है। भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं जो समस्त देवताओं का हव्यभुक और पितरगण का कव्यभुक मुख है। उसे अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार है जो प्राण अपान 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है तथा उसकी योनि आकाश है। उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है जो समस्त भूतों को अवकाश देता है। उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रियां सृष्टियों का जो उत्तम स्थान है, उन शब्दों से स्पर्श आदि रूप विधाता श्री कृष्ण चंद्र जी को नमस्कार है जो शर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं। उन ज्ञान मूल हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा गहन किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उसे अतःकरण में विषव आत्मा को नमस्कार है। जिस अनंत के सकल विषव स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लय का भी स्थान है, उस प्राकृतिक स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्मवश गुण युक्त से दिखाई देते हैं। उन आत्म स्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं जो अविकारी अजन्मा शुद्ध निर्गुण निर्मल श्री विष्णु का परम पद उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं जो ना लंबा है ना पतला है, ना मोटा है ना छोटा है, ना काला है ना लाल है, जो स्नेह कांति और शरीर से रहित है, अनासक्त और अशरीरी है, जो अवकाश स्पर्श गंध और रस से रहित है, आंख कान से विहीन है, अचल और जीवा हाथ और मन से रहित है, जो नाम गोत्र सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिससे भय भ्रांति निद्रा जरा और मरण इनका अभाव है, जो अर्ज अशब्द अमृत अप्लुत असंभृत एवं पूर्वा पर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसका ईशान ही परम गुण है, जो सर्व रूप और अनादर है तथा जीवा और दृष्टि का अविषय है। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी ने कहा कि इस प्रकार श्री विष्णु भगवान की समाधिस्थ होकर परिचिताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल सी आभा युक्त दिव्य छवि के जल के भीतर ही दर्शन दिए। परिचिताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव से भार से झुके हुए मस्तक को प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब प्रचिताओं वरदायक श्री हरि को प्रणाम किया। जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उस निवेदन की और फिर भगवान उन्हें अभीष्ट वर देकर अंतर ध्यान हो गए और वह जल से बाहर निकल आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 14वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।